हेलो दोस्तों, आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करना है। एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के पास जो है ना दोस्तों, कितना महीना बचा है सभी कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जून जो है अभी 10 दिन ख़त्म हुआ है। 10 दिन ख़त्म हुआ, नहीं 20 दिन ही बचा है। जून जुलाई में आपका 30 दिन बचा है। और अगस्त में कितना दिन बचा है दोस्तों? 27 अगस्त को आएगा फॉर्म, तो 25 दिन ही भी है फॉर्म आने से पहले। तो देखिए कितना है, 50 और 20 75 दिन बचा है। फॉर्म आने से पहले आप क्या है, इसको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि कि आप फॉर्म के बाद टेस्ट ही मारिएगा। टेस्ट मारने से क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। 75 दिन यानी फॉर्म आने में भी लगा हुआ। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि कट ऑफ की अगर बात करते हैं, तो कट ऑफ अब जो है ना जीडी की, एसएससी जीडी की दोस्तों बहुत हाई फाई जाने लगा है। अब कट ऑफ 100 अगला बार से जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा 130 से 140 के बीच में रहने की पूरी संभावना रहेगा। पीईटी मानिए इसको, अगर मेरिट बनाना है तो 140 लाना पड़ेगा। मतलब इसका टारगेट बना के चलिएगा तो आपको नौकरी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, लग जाएगा। तो अब यहाँ तक की बात समझ में आ गया। और इसका सिलेबस क्या होता है दोस्तों, तो सिलेबस भी हम आपको बता देते हैं। सिलेबस क्या होता है तो आपको हम बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिलेबस की अगर बात पूछी जाए तो इसमें मैथ रहता है। ठीक है, फिर रीजनिंग रहता है, फिर हिंदी रहता है, फिर जीएस रहता है। ठीक है, तो देखिए मैथ इसका हाई लेवल नहीं रहता, नॉर्मल लेवल का रहता है दोस्तों। नॉर्मल लेवल का रहता है। और रीजनिंग भी नॉर्मली लेवल का रहता है, थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। और हिंदी पूरी नॉर्मल रहता है, पूरा नॉर्मल, इसको लॉ भी मान सकते हैं, इस तरह के रहता है। और जीएस थोड़ा सा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैथ में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन रहेगा, और हिंदी में 20 क्वेश्चन रहेगा, और जीएस में 20 क्वेश्चन रहेगा। 20-20 क्वेश्चन रहता है। और इसका मार्क्स देखिए 40 अंक का रहता है। 40 अंक यानी 2 को क्वेश्चन, और इसमें भी 40 अंक रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी 40 अंक रहता है, यहाँ भी 40 अंक रहता है। यानी कुल मिला कर आपका 160 अंक का रहता है। और आपको बताएंगे कि किस तरह से पढ़ना होगा, अभी शुरू में बेस बता रहे हैं। और आपको बताएंगे किस तरह से पढ़ना होगा कि जीडी में आपका 130-40 नंबर आए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, मैथ में आपको पूरा करना है, रीजनिंग में पूरा, हिंदी में पूरा। यानी तीनों सब्जेक्ट अगर लेते हैं तो 20 से 60 क्वेश्चन, वो 60 में 55 क्वेश्चन आपको सही करना है। 55 क्वेश्चन क्या करना है, सही करना है यानी 55। और जीएस में कितना सही करना है, 10। तो 55 10 65 क्वेश्चन यानी सही हुआ आपका। 65 क्वेश्चन सही हुआ तो 130 नंबर आएगा, 130 अंक का आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम अपना टारगेट बता देंगे कि इस तरह से पढ़ना होगा आपको, तो आपको आ जाएगा। और अब दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों, वो सभी बातें अभी बताना है। देखिए अब यहाँ हम बता देते हैं कि जिसे 4 खंड में इसको बांटते हैं। ठीक है, 4 खंड में इसको बांटते हैं। अगर सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या पढ़ना है। हिंदी में देखिए 7 चैप्टर आता है, जिसमें विलोम शब्द हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, एक शब्द के अनेक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, इस तरह से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सही गलत करना है, अरे वो गद्यांश आता है भरने के लिए भरना। तो 7 चैप्टर रहता है, इसको पढ़ना है। ठीक है, 7 चैप्टर को पढ़ना है। और हिंदी में आप जो है ना हाई फाई नंबर ला लीजिएगा। बुक अगर बात करें तो लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। अरे वो सर का आता है रोजगार वित्त अंकित का बुक आता है RWA का, उनका भी हिंदी पढ़ लीजिएगा। रोजगार वित्त का क्लास भी ले लीजिएगा, अच्छा बात रहेगा। हमको रोजगार वित्त अंकित सर कुछ दिए नहीं, लेकिन उनका क्लास देखे हैं हम, पहले भी 1-2 बार देखे हैं, सबका लड़का का मुँह सुनते हैं, उनका क्लास फेमस रहता है, तो वहाँ से ले लीजिएगा। और हम यहाँ पे मैथ पढ़ाएंगे और रीजनिंग पढ़ाएंगे, और रीजनिंग हिंदी भी पढ़ाएंगे। मतलब हम एक स्टूडेंट हैं, हम भी जीडी के पेपर देते हैं, तो लेकिन क्लास ले लीजिएगा रोजगार वित्त अंकित का, तो अच्छा रहेगा। और यहाँ से क्या है, यहाँ से भी कुछ सीख सकते हैं आप। तो 20-20 क्वेश्चन रहता है, तो 20-20 क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे हम। 20 को प्रत्येक दिन, 20 को रीजनिंग और 20 को मैथ लाएंगे। ठीक है, जीडी का स्पेशल, जीडी का और हिंदी भी लाएंगे, यानी सब कुछ रहेगा एक तरह से कॉम्बो बेच रहेगा। और मैथ की अगर बात करें तो देखिए मैथ में क्या, पहले नंबर बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाइए, ऑल चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाइए। और हर चैप्टर से आपको क्या करना है, प्रत्येक चैप्टर से 100 क्वेश्चन बनाइए। मैथ में लगभग में 30 चैप्टर है, तो 3000 क्वेश्चन का सार संग्रह बनाइए और वो अपने पास रखिए। ठीक है, 30। और इसमें भी ये होगा 30, तो 30 चैप्टर है, तो 30,000 क्वेश्चन का इसमें भी सार संग्रह बनाइए। यानी आपके पास 75 दिन में
मैंने 3000, 6000, 3000 यानी 3-3000 सभी का बनाना पड़ेगा। और अब देखिए टेस्ट कैसे लगाना है। जब आपकी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, दोस्तों, पूरा SSCGD का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो आपको टेस्ट खाली मारना है। टेस्ट मारना और डिस्कशन करना है, जिससे आपकी अंक जो है ना, आपकी मार्क एग्ज़ाम हॉल में बढ़ेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर की व्यवस्था है तो आप कंप्यूटर से मार सकते हैं, और नहीं है व्यवस्था तो मोबाइल से भी मार सकते हैं, लेकिन टेस्ट मारना हर हाल में ज़रूरी है। और हिंदी के लिए बात अगर करें तो हिंदी में देखिए नंबर दोस्त बहुत आता है। हिंदी आपको बशर्ते पढ़ना पड़ेगा सही ढंग से। और GD की पेपर आपकी बार GD जो है ना आपका 30 से 35 हज़ार वैकेंसी देगी। तो आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि हमको पढ़ना है। तो अभी आपके पास 75 दिन टाइम बचा हुआ है। 75 दिन में आपको गर्दा उड़ा देना है, पढ़ के 75 दिन में गर्दा उड़ा देना है। 75 दिन में 2 बार आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। मेरे बात पर अगर चलते हैं, मैथ का पढ़ना है 2 घंटा स्पेशल 2 घंटा, और रीजनिंग पढ़ना है 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा पढ़ना है रीजनिंग भी, और हिंदी भी पढ़ना है 1 घंटा, और GS पढ़ना है 2 घंटा। GS बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इसको भी 2 घंटा पढ़ना। तो 7 घंटा हुआ, 7 घंटा पढ़ना है। और अभी टेस्ट आपको नहीं मारना है, कम से कम 1.5 महीना नहीं मारना है, 45 दिन नहीं मारना, 45 दिन के बाद ही मारना है। पूरा जून नहीं मारना है, पूरा जुलाई नहीं मारना। 1 अगस्त से मारने का मन रहेगा तो मार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों की तैयारी सही ढंग से कीजिए। और आपकी मौका है, आपकी बार सरकार बनी है, थोड़ा सा कमज़ोर विपक्ष मतलब मजबूत हो गए हैं, और विपक्ष हर वक्त उनको जो है दबाव देते रहेंगे और वैकेंसी निकलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, वो जो पहले सरकार बनती थी तो पूर्ण रूप से BJP का बहुमत रहता था, लेकिन अब की बार पूर्ण रूप से BJP का ना है। जो राज का, जिससे बिहार का नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के, तो वो सभी बोलेंगे कि वैकेंसी दीजिए। तो अच्छी बात है कि देखिए एक तरह से कि सरकार बहुमत के रूप से आता तो वो भी अच्छा बात था, और ना आया वो भी अच्छा बात था। स्टूडेंट के लिए यही अच्छा है, माने मेरे विचार बोलते हैं कि यही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है, लगभग में 75 दिन ही पढ़ना है। और उधर देखिए नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, नवंबर यानी लगभग में 75 दिन ही पढ़ना है। फिर देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी 3 महीना वो भी रहेगा। तो आपको सही ढंग से पढ़ना है, और फिर हम आपके लिए मैथ रीडिंग का वीडियो लाएंगे, और GD का स्पेशल बैच हम चलाए हैं और चलाएंगे, और RWA का बैच ले लेना है। जिसके पास पैसा, ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं सर, बहुत अच्छा सर है नवीन सर, उसमें सबसे बड़े हैं मेरे लिए नवीन सर बहुत ही महान है। और रोजगार वित्त अंकित का उनका जो मैनेजर है अंकित भाटी सर, वो भी अच्छा है। और मैथ का एक सर बताते हैं, क्या नाम उनका हम भूल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैथ भी अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन हम देखिए, हम अपना बैच भी अनाउंस करते हैं इसमें, इसलिए कि हम कुछ पढ़ाएंगे। हम एक स्टूडेंट हैं, हम अभी भी बोलते हैं एक स्टूडेंट आप लोग की तरह, लेकिन हम थोड़ा सा सीनियर स्टूडेंट है, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, GD दी 1-2 बार। तो आप लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, और क्या क्या पढ़ना वो भी बताएंगे। पेपर हम दिए हैं 2 से 3 बार दिए हैं, उसको बताएंगे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई बलबीर कुमार, बिहार जमुई जिला। ठीक, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।